कि जब ब्रजवासियों पर संकट आया वो किसी के पास ना जाकर भगवान के पास आए। और भगवान से कहा कि आप प्रभु हमारी रक्षा कीजिए इंद्र के क्रोध से। भगवान ने कहा जिस गिरिराज जी की पूजा की है वही गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे, शरण में चलते हैं। भगवान गए, खेल ही खेल में एक उंगली से पूरा पहाड़ उठाया। पहाड़ उठाने से नीचे गड्ढा हो गया। सारे ब्रजवासी उस गड्ढे में जाकर सुरक्षित हो गए। जीवन में जब संकट आए बिना देर लगाए यहाँ देखे बिना कहीं देखे सीधा भगवान की शरण में जाना चाहिए। ये विश्वास बना लो अपने अंदर कि आपका कोई रक्षक है संसार में तो केवल भगवान है, दूसरा कोई रक्षक नहीं। सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में गए। भगवान ने गिरिराज जी को उठाया और गिरिराज जी को उठाकर सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। भगवान कहते हैं कि कोई भक्त मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। अपने भक्त के लिए पहाड़ उठाना पड़े तो पहाड़ भी उठा सकता हूँ। ये भगवान है, सब कर सकते हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह मुंह करके चालू कर दो। भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य, सब कुछ सब कर सकते हैं भगवान। द्रौपदी की साड़ी बढ़ा सकते हैं, भक्तों के लिए गिरिराज जी उठा सकते हैं, गोपियों के लिए रास रचा सकते हैं, सब कर सकते हैं। कौन? भगवान। इसलिए बिना देर लगाए बिना यहां वहां देखे भगवान की शरण में चलो। जब भगवान ने ब्रजवासियों एक बार नंद बाबा को वरुण देवता हरण करके ले गए, तब भगवान वरुण लोक से नंद बाबा को लाए और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान अपने ब्रजवासियों को कहां का दर्शन कराते हैं? बैकुंठ का। भगवान बैकुंठ ले जाते हैं ब्रजवासियों को। और ब्रजवासियों ने कहा प्रभु जो सुख आपके वृंदावन में है वो सुख बैकुंठ में नहीं है, इसलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ से कई गुना श्रेष्ठ है। धन्य है ये वृंदावन। क्या कहें हम वृंदावन के बारे में, जो कहें सब कम है। वृंदावन की महिमा इतनी है कि वेद पुराण भरे पड़े हैं महिमा से वृंदावन की। भगवान ने आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई और अपनी गोपियों को याद किया, गोपियों का आवाहन किया। आज भगवान रास रचाने वाले हैं। रास भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। ये रास क्या है? कौन सी लीला है ये? रास की लीला। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। भगवान का नाम है एक रस, रसो वैशः। भगवान का एक नाम है रस। तो भगवान सारे भक्तों को अपनी ओर बुलाते हैं और सबको आह्लादित आनंदित करते हैं। जो आ जाए, जिस भाव से आए, उसकी भगवान उस प्रकार की कामना पूरी करते हैं, अभिलाषा पूरी करते हैं। आज गोपियां अपना काम कर रही थी, गाय दोहना, काम करना, भोजन बनाना, सब। तभी भगवान ने यमुना के किनारे खड़े होकर शरद पूर्णिमा की रात्रि, आकाश में चांद
प्रकाश चारों तरफ। एक पांव को दूसरे पांव पर टेढ़ा सा करके श्याम सुंदर ने अधरों पर बांसुरी रखी और जो बांसुरी बजाई, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरलीधर या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। भगवान है, हम लोग कह कर के समझाते हैं, भगवान अपनी बांसुरी की धुन से ही बहुत कुछ कह देते हैं, समझा देते हैं। अच्छा आप बताइए, भगवान श्याम सुंदर अपने हाथों पे बांसुरी लिए हैं, भगवान कृष्ण बांसुरी लेते हैं, तो बांसुरी का क्या अर्थ है? भगवान बांसुरी क्यों लेते हैं? क्या सिखाती, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं भगवान समाज को? क्या संदेश देना चाहते हैं बांसुरी के माध्यम से? बताइए, भगवान बांसुरी क्यों लेते हैं? बांसुरी क्यों लेते हैं, अब आप सुनिए। बांसुरी का तात्पर्य क्या है, जरा समझिएगा। बांसुरी का अर्थ है, बांसुरी कभी अपने से नहीं बजती, हमेशा बजाने से बजती। समझ रहे हैं? रखी रखी बजने लगती है क्या? बांसुरी कभी अपने से नहीं बजती, हमेशा बजाने से बजती है। और वो बजती कैसी है? जैसी भगवान बजाए, अपने मन से कुछ भी ना बजेगी, जैसे बजाया जाएगा वैसे बजेगी। जैसे बांसुरी बजाने वाले के अधीन होती है, वो जैसी बजाए उसे वैसी बजना पड़ता है। उसी प्रकार बांसुरी से भगवान ये समझा रहे हैं कि जैसे बांसुरी बजाने वाले के अधीन होती है, उसी प्रकार ये मनुष्य यदि भगवान के अर्थात मेरे अधीन हो जाएगा तो मैं अपने हिसाब से इसे चलाऊंगा, और मेरे हिसाब से ये मनुष्य चलेगा तो कभी इसे ठोकर नहीं लगेगी, धोखा नहीं मिलेगा, कष्ट नहीं मिलेगा। कष्ट इसलिए मिलता है आप अपने हिसाब से चलते हैं। हमेशा भगवान के हिसाब से चला करो। किसके हिसाब से चलना है? अपने हिसाब से। अपने आप को हम हैं वंशी तेरे अधर की, हम हैं वंशी तेरे अधर की, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। समर्पित कर दो अपने आप को बांसुरी की तरह। जैसे बजाएंगे गोविंद वैसे बजना है, जहां ले जाएंगे गोविंद वहां चलना है। आपकी क्या इच्छाएं हैं? कोई इच्छा नहीं। जो इच्छा भगवान की वो इच्छा हमारी। आज हम जो खाए हैं भगवान की इच्छा थी, आज नहीं खाए भगवान की इच्छा थी। आज हम रोए भगवान की इच्छा थी, हंसे भगवान की इच्छा है। हर हाल में भगवान की इच्छा मान लेने वाला हर समय सुखी है। इसलिए मान लो भगवान की इच्छा है, बस सुखी रहो। कोशिश भगवान से यही प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे शरीर से, मेरी वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा मेरे से किसी का दुख ना हो, मेरे से किसी को तकलीफ ना हो, दुख ना हो, मेरे से किसी का दिल ना दुखे। ये याद रखो, बस समर्पण यही है। प्रिय भक्तों, बांसुरी से एक शिक्षा और लेनी है। बांसुरी बनती है बांस की। छेद कितने होते हैं बांसुरी में? कितने छेद होते हैं बांसुरी में? कितने? 7 होते हैं। 6 होते हैं एक बजाने वाला, 7।
बांसुरी में 7 छेद, 7 छेद हैं बांसुरी में। जमाने ने बांसुरी में छेद कैसे किए? लोहे को तपाया, तपा के बांस में घुसा दिया, 7 छेद हो गए। बांसुरी में 7 छेद हैं। बांसुरी कहती है कि मुझ पर लोगों ने 7 छेद किए, फिर भी मैं किसी को गाली नहीं देती। जब बोलती हूँ, जब बजती है बांसुरी, इतना मधुर बजती है कि जहरीले सांप का मन भी हर लेती है ये बांसुरी। सांप भी फण उठाकर नाचने लगता है बांसुरी की तान सुनकर। वो जानवर है, मृग, वो भी बांसुरी की तान सुन के स्तब्ध हो जाता है। हिरण पकड़ने वाला जो बहेलिया होता है, बांसुरी बजाता है, हिरण उसके बांसुरी की धुन पे मस्त हो जाता है, बाण मार देता है। तो इंसानों को क्या कहें, जानवरों को ये वश में करती है। सांपों को जिसके मुंह में जहर भरा है उसे वश में करती है। कुल मिलाकर बांसुरी से भगवान ने ये सिखाया कि जो बांसुरी इतना मीठा बोले, इंसानों की क्या जानवरों की जहरीले नांग को भी वश में कर लेती है अपनी वाणी से। जो व्यक्ति अपनी वाणी से सबको वश में कर ले, भगवान कहते हैं मैं उसके वश में हो जाता हूं। भगवान कहते हैं मीठा बोला करो। संतों ने गाया, वाणी ऐसी बोलिए मन का खो, और हमको शीतल करे, आप शीतल हो। वाणी कैसी हो? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और हमको शीतल करे, आप शीतल हो। वाणी अच्छी होनी चाहिए। आप कैसा बोलते हैं, बांसुरी की तरह या कौवे की तरह? मैया आप कैसा बोलती हो, कोयल की तरह कि कौवे की तरह? आप कैसे बोलती हो मैया, कोयल की तरह कि कौवे की तरह काव 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 करती रहती है? आप कैसा बोलते हैं? कैसा बोलना पसंद करेंगे आप लोग बताओ? जो आदमी बड़ा कटु बोलता है, कठोर बोलता है, भगवान उसे अगले जन्म में कौवा बनाते हैं। बहुत उल्टा बोलता, काव 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 करता रह जा कौवा। तो आप में से कौन कौवा बनना पसंद करेगा? ये कौवी मैया हाथ उठा रही है। कौवा कड़वा बोलता है, काव 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 करता है, कोई नहीं सुनता उसको। कोयल का को धन हरे, कागा का को दे, मीठा वचन सुनाय के, जग अपना कर ले। कौवा किसी को पैसा नहीं देता, लेकिन कौवा किसी के घर चोरी नहीं करता, फिर भी उसकी बात कोई नहीं सुनता। और कोयल किसी को धन दौलत नहीं देती, फिर भी लोग चाहते हैं कोयल कूकती रहे।
आप कौआ को सुनना पसंद करते हैं कि कोयल को? क्या पसंद है आपकी? मैं ये आप बताओ, किसको सुनती हो आप, कौआ को कि कोयल को? अभी बारिश के मौसम में कोयल खूब कूकती है। आजकल तो कोयल की कूक भी सुनाई कम पड़ती है, गांव में तो खूब सुनाई पड़ती है। सुनते ही रहो कोयल को। अब तो शहरों में आप लोग जानते भी नहीं होंगे कोयल की आवाज कैसी होती है। सारी कोयल मर गई बेचारी, अब कौआ ही कौआ बचे हैं, है ना? आजकल तो कौओं का ही जमाना है। ज्यादा मीठा बोले आदमी, ज्यादा सरल होए तो उसकी सरलता को भी लोग कह रहे हैं ऐसे ही है ये, है ना? उसकी सरलता को भी लोग कहते हैं ऐसे ही है, इसलिए तो ऐसा है। आजकल तो जमाना ही कौओं का है। एक बार हंस और हंसनी जा रहे थे पूरे भारत के भ्रमण पर। जरा कहानी छोटी सी है, सुन लेंगे समझ में आ जाएगी। हंस और हंसनी दोनों मानसरोवर में रहने वाले हंस और हंसनी दोनों यात्रा पर चले। चलो देखें क्या चल रहा है जगत में। तो हंस हंसनी लंबी उड़ान भरते हैं, खूब चले। चलते 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 हंस हंसनी थक गए, रात्रि भी होने वाली थी। सोचा चलो विश्राम कर लें। तो एक गांव के पास ही एक सुंदर सा वट वृक्ष था। तो हंस हंसनी बोले आज रात्रि को यहीं विश्राम करते हैं। रात्रि को विश्राम किया तो वहां उस पेड़ पर कौवे रहते थे। तो कौओं ने हंस को देखा, हंसनी को देखा, वाह बड़ी सुंदर है, गोरी है बहुत। अब कौआ काला और हंसनी सफेद, बड़ी सुंदर है ये। सवेरा कौओं ने रात को हंस हंसनी की व्यवस्था की, रुकने की, ठहरने की, है ना? खाने पीने की व्यवस्था भी कौआ लोगों ने की। अब कौआ खूब व्यवस्था करके, हंस लोग बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भाई ये लोग अच्छे हैं। विश्वास कर लिया कौए पर। सवेरे हंस हंसनी कौए से बोले अच्छा भैया राम राम, जा रहे हैं। कौआ बोला जाओ। हंसनी जब जाने लगी तो हंसनी को पकड़ लिया कौओं ने। हंस से कहा आप जाओ, ये तो हमारी पत्नी है, इसे कहां ले जा रहे हो? हंस बोला नहीं जी आपकी पत्नी नहीं है, ये तो हमारी है, हमारी पत्नी है। कौआ बोला नहीं ये हमारी पत्नी है, इसे हमारी पत्नी को तुम कहां ले जा रहे हो, तुम जाओ। अब हंस बड़ा परेशान, कौओं के बीच में फंसा है बेचारा। खूब अनुनय विनय किया हंस ने कि हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमारी पत्नी है ये, हमारी कैसे प्रूफ करोगे कि हमारी पत्नी है? तो पंचायत बुलाई गांव वालों को, अरे भैया गांव वाले आओ। गांव वाले भी आदमी आप जैसे हम जैसे। गांव वालों को बुलाया हंस ने, आओ भैया हमारा न्याय कराओ। पंचायत लगी, पंच बैठे। पंचों ने हंस ने मुद्दा रखा कि जी हमारी पत्नी है ये हंसनी, और ये कौआ कह रहा है कि हमारी है। गांव की पंचायत ने विचार किया कि देखो किसके तरफ फैसला दे दें, क्या कह दें कि हंसनी हंस की है या कौओं की है? तो गांव वालों ने कहा सुनो, अपन सबको रहना तो कौआ के साथ है, हंस तो अभी उड़ जाएगा, कभी आता वाता है नहीं। कौओं का बिगाड़ देंगे तो ये बच्चों के सिर पर बैठ के चोंच मारेंगे, खोपड़ी फोड़ेंगे, गुस्सा हो गए तो। इसलिए कौए के पक्ष में ही न्याय करो। तो पंचायत ने कह दिया सुनो हंस भाई साहब, ये हंसनी तो कौआ की ही है, आप जाओ।
हंस बहुत रोया, हे भगवान कहां पड़े चक्कर में। अब हंसनी रोने लगी, हम भी चलेंगे, पर कैसे कौओं ने पकड़ रखा, बंदी बना लिया। जब हंस हार गया, निर्णय हो गया कि अब मिलेगी नहीं हंसनी, रोता हुआ क्या करे, जाने लगा तो कौआ दौड़ा दौड़ा, अरे भैया हंस रुको, अपनी हंसनी को लेकर जाओ, ये हंसनी आपकी है, ये हंसनी हमारी है। हाँ अभी तो कह रहे थे हमारी है। कौओं ने कहा आप दुनिया की यात्रा पर निकले हैं तो हम आपको दुनिया का न्याय बता रहे हैं। आज का आदमी दुखी इसलिए है क्योंकि वो हमेशा निर्णय हंस के पक्ष में नहीं, कौओं के पक्ष में निर्णय ले रहे हैं। यदि कौओं के पक्ष में निर्णय जाता रहेगा तो आपके दुख के जिम्मेदार भगवान नहीं है, जगत नहीं है, आप खुद कौओं का पक्ष ले रहे हैं, आप खुद कौओं के पक्षधर हैं। आजकल मीठी बात अच्छी नहीं लगती, कोई तिलक लगाए तो आज तिलक लगाने वाले को देखकर लोग हंसते हैं, बड़ी भक्ति कोई करे तो उसे देखकर लोग हंसते हैं, क्योंकि अर्थ यही तो निकल रहा है कि पक्ष किसका है, जमाना किसका है, कौओं का। कौआ ज्यादा है, हंस एक ही था वहां पर, तो गांव वालों ने कौए के पक्ष में निर्णय कर दिया। यही है, आज बेईमान लोग ज्यादा हैं, सच्चाई ईमानदारी से जीने वाले लोग अपनी ईमानदारी का परिचय दें भी तो न्याय करने वाले तो कौआ ही है, न्याय करने वाले तो वही बैठे भ्रष्टाचारी अपने पक्ष में न्याय कर लेते हैं। इसलिए आज समाज में आप ये निर्णय लीजिए कि आपको हंस बनना है या कौआ। कौओं की मात्रा, आज लोग, हम कहते हैं सच बोला करो, तो आप कहते हैं महाराज जी सच बोलेंगे हमारी दुकान ही नहीं चलेगी, सच बोलेंगे हमारा काम ही नहीं चलेगा। क्यों आप ऐसा कहते हैं? सच है हंस और झूठ है कौआ। आप सब यही तो कहते हैं कि झूठ से ही काम चलेगा, सच से नहीं चलेगा, तो आप भी तो कौओं के पक्ष में ही निर्णय दे रहे हैं। आपकी दुर्दशा का, आपके कष्टों का, आपके दुख का जिम्मेदार कौन है? आप खुद। जरा से लाभ के लिए झूठ के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। ये जानते हैं, आप में से सारे लोग ये बात जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है। बताओ, आप ये जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है? कौन कौन जानता? उठा लो हाथ जो जानते हैं। आप जानते हैं झूठ बोलना पाप है? ये जानते हैं? झूठ बोल नहीं जानते? आप नहीं जानते? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, जानते? आपने कभी बोला ये बात, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप? सबको पता है झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना गलत है, गलत बात होती है। जानते सब हैं, मानते नहीं हैं। सब जान रहे थे कि हंसनी हंस की पत्नी है, पर न्याय कर रहे हैं कौओं के पक्ष में। आप भी जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, पर आप सत्य ना बोल के आप खुद झूठ बोल रहे हैं। न्याय आप कौए के पक्ष में कर रहे हैं। झूठ कौआ है, सत्य हंस है, आप खुद कौओं के पक्षधर हैं। वो कथा जो हमने सुनाई वो आपकी कथा है, हमारी कथा। आप किसके पक्ष में हैं, हंस के कि कौए के? बोलो। कौए के। यदि आप हंस के पक्ष में होते तो आप झूठ ना बोलते। आप लोग 2-2 रुपए के लिए
25-25 पैसे के लिए, चवन्नी के लिए भी लोग झूठ बोल रहे हैं आज के युग में। आप नहीं, हम सबको नहीं कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं 98%, 98% लोग झूठ बोल रहे हैं आज। 2% कहीं भगवान की कृपा से बचे हैं झूठ बोलने से। सब उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लोगों को लग रहा है बस इसी से ही हमारी तरक्की होगी, ऐसी थिंकिंग बना ली है, ऐसी बुद्धि विकसित कर ली है। इसलिए आप भी बाहर निकलो इस विचारधारा से, झूठ नहीं सत्य। भगवान ने आज गोपियों को बुलाया, सारी गोपियों के लिए बांसुरी बजाई। जो गोपियां जहां थी काम धाम छोड़ छोड़ कर सारी गोपियां आईं। भगवान के लिए क्या क्या छोड़ा? दोहन्त्यो भिययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। सारी गोपियां अपने काम में बिजी थी। एक दोहन्त्यो गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी। एक सखी काम कर रही थी, आंखों में काजल लगाना, कपड़े बदलना, ओपले बनाना, गोबर से कंडे बनाना, सब अपने गृहस्थी के काम में। गोपियां गृहस्थ है ना। सबसे श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। कितने आश्रम होते हैं आप बताओ, भैया बताओ, आप बताओ कितने आश्रम होते हैं आपसे? 4। कौन कौन से? आप सब बच्चे से पूछ रहे थे। 4 आश्रम होते हैं। कौन कौन से? पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। पहले ब्रह्मचारी बनो, फिर गृहस्थ। दूसरा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तीसरा वानप्रस्थ। चौथा सन्यास। सबसे श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। हम गृहस्थी लोग सबसे अच्छे हैं, लेकिन कब? जब ईमानदारी से गृहस्थी चलाएं तब। बेईमानी से गृहस्थी चलाएं तो कैसे अच्छे हो सकते हैं? गोपियां बड़ी ईमानदारी से अपना जीवन जीती थीं, इसलिए गृहस्थ में रहकर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उनका मन शुद्ध था, भगवत प्रेम था। वो जो करती हैं भगवान के लिए करती हैं। सारी गोपियां काम धाम छोड़, गाय दोहना, बच्चे को दूध पिलाना, सब छोड़ के गोपियां भगवान की शरण में आ गई। अब आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो कि गोपियों ने घर का काम छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, सास को छोड़ दिया, ससुर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया भगवान के लिए। क्या गोपियों ने सही किया? कोई मां अपने बेटे को छोड़ दे, वो भी उस बेटे को जो दूध पर ही टिका हो। दूध मुहा बालक, जो केवल दूध पीकर जिंदा हो, ऐसे बच्चे को छोड़ देना क्या मां का धर्म है? गोपियों ने ऐसे बच्चे को छोड़ा। गाय दोहती तो गाय को छोड़ के, पति को, सास, सारी गोपियां सब छोड़कर कृष्ण की शरण में चली गईं। आप मुझे बताओ, गोपियों ने सही किया कि गलत किया? बोलो, सही किया कि गलत किया? ये उत्तर दो जोर से। क्या सही किया गोपियों ने कि गलत किया? सही किया। कौन बता रहा है? क्या किया गोपियों ने, सही कि गलत? सही। तो सही कैसे हुआ? किस आधार पर आप कहते हैं कि सही है? सही को प्रूव कीजिए।
सिद्ध करना होगा अब आपको कि कैसे सही है। एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर जाए, एक पत्नी अपने पति को छोड़कर जाए, कैसे सही है? सही तो है, आपने ठीक कहा कि सही किया गोपियों ने, पर सही किया कह देना नहीं, सिद्ध करके बताना पड़ेगा ना। अब हम सिद्ध करें, हाँ या ना? सिद्ध कर लें दादाजी। गोपियों ने जो किया सही किया। कैसे? ऐसे। धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म कितने प्रकार का होता है आप बताइए। आप बताओ दादाजी, पीछे वाले। मैया कहाँ जा रही हो मेरी माँ? बैठो। बताओ धर्म कितने प्रकार का होता है आप बताइए। जल्दी हाथ उठा के बताओ। 1 2 3 4 5 6 कितने प्रकार का धर्म होता है? किस किस को पता है? नहीं पता? चलो बता रहे हैं, सुनो। धर्म 4 प्रकार का होता है। यदि ये बात समझ लोगे तो सारी जिंदगी आपके सामने कोई सवाल कुछ भी कर दे, आप उत्तर दे सकते हैं। बहुत सारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा इन 4 बातों से, यदि आप समझ गए तो। गीता का बहुत सारा उलझा हुआ ज्ञान इससे सुलझ जाएगा। बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। धर्म 4 प्रकार का होता है। पहला धर्म होता है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म, सामान्य धर्म में क्या 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 आ गया? माता पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, गुरुजनों की सेवा, पत्नी पति का आदर सम्मान, गृहस्थी का पालन, अतिथि का पालन, राज प्रजा, सब कुछ ये किस में आ गई? सामान्य धर्म। सामान्य, माता पिता की सेवा करना सामान्य धर्म है। अतिथि की सेवा, गुरु की सेवा, सब सामान्य धर्म है ना? सत्य बोलना सब सामान्य धर्म है। दया करना सब सामान्य धर्म है। सब सामान्य धर्म है। ये सामान्य धर्म का पालन किया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने। राम जी ने किस धर्म का पालन किया? सामान्य। माँ बाप की आज्ञा के लिए वनवास चले गए, सामान्य धर्म। एक धर्म दूसरा होता है विशेष धर्म। सामान्य धर्म और जोर से मैया, ओ मैया, ये मैया देखो झपकियां ले रही हैं। जागो मैया, हो गई नींद? सुनो, सामान्य धर्म के बाद दूसरा धर्म कौन सा? विशेष धर्म। विशेष धर्म कैसा होता है? माँ, पिता, पत्नी, पुत्र, हमें किसी पर ध्यान ना देकर सिर्फ भगवान पर ध्यान देना है। पत्नी, पति, पुत्र, परिवार सबसे ऊपर उठकर भगवान ही हमारा धन है, उनके सिवा हमें किसी की बात नहीं माननी। पिता भी बुलाए, पिता भी कहे कि आओ, पिता की बात भी नहीं सुनेंगे। वो धर्म होता है विशेष धर्म। वो धर्म का पालन किया है लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने किस धर्म का पालन किया? लक्ष्मण जी ने पिता की बात मानी? बोलो, पिता की छोड़ दो। लक्ष्मण जी ने स्वयं भगवान राम की बात भी नहीं मानी। मानी? राम जी ने कहा था लक्ष्मण मेरे संग वनवास मत जाओ। राम जी ने कहा था लक्ष्मण मेरे संग वनवास मत जाओ।
क्या लक्ष्मण जी ने राम जी की बात मानी? भगवान खुद आके कहें कि अनिरुद्धाचार्य मुझे भूल जाओ, तो भगवान की ये बात हम नहीं मानेंगे। प्रभु हम आपको कैसे भूल सकते हैं, हम आपको कैसे, हमें छोड़ दो, भगवान भी कहें तो भगवान की ये बात हम नहीं मानेंगे। भगवान के लिए ना पिता की बात मानी ना किसी की। राम जी ने कहा रुक जाओ, वनवास मत जाओ, नहीं चलेंगे, हम आपके संग आपकी सेवा करेंगे। मना कर रहे हैं, नहीं माने, गए। ये विशेष धर्म है जहां भगवान के लिए लक्ष्मण जी ने पत्नी छोड़ी। पत्नी छोड़ी। वनवास तो राम जी का हुआ था, लक्ष्मण जी का नहीं हुआ, लेकिन 14 साल वनवास लक्ष्मण जी भी रहे। राम से ज्यादा त्याग लक्ष्मण जी का था, राम से ज्यादा त्याग लक्ष्मण जी का था, इसलिए विशेष है। लक्ष्मण जी ने किस धर्म का पालन किया? किसका? विशेष। तो गोपियों ने अपने पति पुत्र परिवार को छोड़ा भगवान के लिए। ये कौन सा धर्म है गोपियों का? ये विशेष धर्म है कि भगवान के लिए सब छूटे, छोड़ देना चाहिए, पर भगवान के लिए और किसी के लिए नहीं। अपनी मां को छोड़ दिया, बताओ भगवान के लिए अपनी मां को किसने छोड़ा? नाम बताइए उस व्यक्ति का जिसने भगवान के लिए मां को छोड़ा। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। भगवान के लिए जिसने अपनी मां छोड़ी, उनका नाम बताइए आप। पीछे वाली मैया बोलो। भरत, राम जी के भाई भरत जी को कैकेयी मां ने कहा था ना, दशरथ जी ने कहा था ना कि राम को वनवास भेज दिए हैं। अब कैकेयी का दूसरा वरदान था भरत का राज्य तिलक, परंतु भरत जी ने अपनी मां को कहा कि आपके मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब आपने राम को वनवास भेज दिया। भरत जी बहुत रोए हैं कि मैं पैदा ही ना होता तो मेरी माँ को मेरा लोभ ना होता और मेरे राम को 14 साल का वनवास ना होता। बहुत रोए हैं श्री भरत जी कि मेरी माँ मेरे कारण के मेरा बेटा राजा बन जाए, इसके लिए राम को वनवास दे दिया। भरत जी बहुत रोए हैं। छोड़ दिया भरत जी ने अपनी माँ को माँ कहना। भरत जी ने अपनी माँ को माँ कहना। आज से आपको हम माँ नहीं कहेंगे, छोड़ दिया। तो बताइए, एक बेटा अपनी माँ को छोड़ दे, माँ को गालियां, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ जाएं, कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, ये भी तो गाली है। भरत जी ने दी है ये गाली। एक बेटा अपनी माँ को गालियां दे रहा है, क्या ये सही है? हाँ सही है। यदि भगवान के लिए माँ का त्याग करना पड़े, भगवान और भक्त के बीच में माँ दीवार बनकर खड़ी हो जाए, तो माँ की दीवार को, माँ रूपी दीवार को तोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। भरत जी ने छोड़ा। जो माँ अपने बेटे को भगवान से दूर करे, ऐसी माँ छोड़ देनी चाहिए। भगवान ना छूटे, सब छूटे तो छूटे। बताओ वो कौन सा बेटा है जिसने भगवान के लिए अपना पिता छोड़ा? केवल वही बताएंगे जिनसे हम पूछेंगे। आप बताओ कौन सा बेटा है जिसने भगवान के लिए अपने पिता को छोड़ा? माँ को तो भरत जी ने छोड़ा, याद रख लेना। बाप को किसने छोड़ा? आप बताएंगे केवल। अब आप बताओ, आप बताओ कौन? आप बताइए दादाजी।
मैया आप बता दो मेरी माँ। क्या? कुछ तो बोलो मेरी माँ, आप बताइए। कौन? हाँ ठीक बता रही हैं बहन। आप बताओ भैया, कौन सा बेटा है वो जिसने अपने बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए? प्रहलाद। कौन है वो? कौन है? प्रहलाद। प्रहलाद जी है ना, उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा कि छोड़ भगवान को, मैं तेरा भगवान हूं। प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया, नहीं मानी बात। आग में जलना पड़ा तो जल गए, जहर पीना पड़ा तो पी गए, सब कुछ करूंगा, भगवान को नहीं छोड़ूंगा। और प्रहलाद जी ने विश्वास रखा तो भगवान भी उनके विश्वास के लिए खंबा चीर के प्रकट भये। भगवान न छूटे, बाप छूटे तो? अब आप लोग भी अपना बाप ना छोड़ देना, मां ना छोड़ देना। ये बातें तब लागू होंगी जब आपकी भक्ति प्रहलाद और भरत जैसी हो, उस कोटि की भक्ति हो तब। ये नहीं कि तुम आज ही अपनी मां को गुरुजी ने कहा चलो छोड़ देते हैं, पाप लग जाएगा। उस प्रकार की स्थिति को पहले प्राप्त करिए। तो प्रहलाद जी ने किसे छोड़ा भगवान के लिए? पिता को। भरत जी ने माता को। और गोपियों ने किसे छोड़ा? जोर से। गोपियों ने किसे छोड़ा भगवान के लिए? अपने पति को। पत्नी का भगवान पति होता है, पत्नी का भगवान पति होता है, पर वो पति भगवान, भगवान भी अंतर है। पति भगवान जैसा होता है। पति क्या होता है? भगवान जैसा। यदि कोई पति ही रोकने लगे अपनी पत्नी को भगवान से ना मिलने दे, तो ऐसे पति को छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग अपने अपने पतियों को छोड़ दें, क्योंकि आपका पति भी कई बार वृंदावन जाने से रोकता है, तो आप कहें अब चलो गए तुम काम से, परमिशन मिल गई है। ऐसा नहीं। गोपियों की तरह बनो, मीरा की तरह। वो कोटि अलग है, स्थिति अलग है। गोपियों ने भगवान के लिए अपने पति को छोड़ा। भगवान के बीच में पति आ जाए तो पति को छोड़ देना चाहिए। भगवान और भक्त के बीच में गुरु आ जाए तो गुरु को भी छोड़ देना चाहिए। कुछ गुरु अपना ही नाम जपाते हैं, अपनी ही भक्ति कराते रहते हैं। ऐसे पाखंडी गुरुजनों का भी त्याग कर देना चाहिए। बताओ वो कौन सा शिष्य है जिसने भगवान के लिए अपने गुरु को छोड़ दिया? कौन है वो? आप नाम बताएंगे? कौन है आप बताओ? कौन सा शिष्य है जिसने भगवान के लिए गुरु छोड़ा? पीछे वाले भक्त बताएंगे जोर से। राजा बलि। राजा बलि। जब वामन भगवान आए राजा बलि के यहाँ, तो बलि के गुरुदेव थे शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने रोका था कि इसे 3 पग भूमि का दान मत करो, ये भगवान है, ये विष्णु है, छलिया। राजा बलि ने कहा गुरुजी, जिस भगवान से पूरी दुनिया मांगती है, आज वो भगवान हमसे मांग रहा है, तो हम देकर क्यों ना बड़े हो जाएं, देना चाहिए। गुरुजी आप मत रोकिए, मेरी बात मान जा। नहीं माना, श्राप दे दिया, दे दो श्राप, पर मैं आए हुए भगवान को नहीं छोड़ सकता। गुरु छूटे तो छूटे, भगवान ना छूटे। जो ऐसे गुरु हैं जो भक्त को भगवान से दूर करें, ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। प्रहलाद जी ने पिता को, गोपियों ने पति को, और बलि ने
गुरु को त्याग दिया। किसके लिए? सब छूटे तो छूटे, जग रूठे तो रूठे, गोविंद ना छूटे। इसलिए मीरा ने गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे भगवान हैं। सब छूटे छूट जाए मैया, सब छोड़ दियो, भगवान को नाम ना छोड़ियो, भगवान से प्रेम ना छोड़िए। संसार छूटे तो बहुत अच्छी बात है। ये संसार अपना था ही नहीं, है ही नहीं, तो पकड़ने से भी फायदा क्या? आपने पकड़ रखा है, वही गलत है। हम देखो, अच्छा एक बात बताओ, जिसे छोड़ना ही है उससे ज्यादा पकड़ने से फायदा क्या है? क्यों? छोड़ना ही है तो पकड़ने से फायदा क्या? आपकी पत्नी और आपका पति ये एक दिन छूट जाएंगे आपसे, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। इसलिए कस के ना पकड़ो, ऐसी पकड़ो कि छूट भी जाए तो जाए, क्योंकि छूटेगी नहीं, छूटेगा, सब छूटेगा एक दिन। वही सूर्य होगा, वही चांद होगा, वही सप्ताह होगा, वही महीने होंगे, वही मौसम होगा, वही सुहाना सफर होगा, बस वो ना होंगे जो आपके साथ आज हैं। समय सबको निगल रहा है ना? इसलिए छोड़ना है तो पकड़ो ही मत। झंझट इसलिए है आपने पकड़ रखा। अच्छा एक काम करो, आप अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो जरा कस के, जरा मैया सो लो आप। ये हाथ पकड़ो जरा, अपना एक हाथ दूसरे हाथ को जरा कस के दबाइयो। भैया पीछे ना देखो, पकड़ो हाथ, जरा कस के दबाओ। मैया कर लो मेहनत मेरी माँ। हाँ अब जोर से दबाओ और कस के दबाओ। दबाओ, जोर लगाओ, जोर लगा के हैया लगाओ जोर। अब छोड़ दो। अब आप बताओ, पकड़ने में सुख था या छोड़ने में? जोर से और जोर से। हाँ, पकड़ने में सुख नहीं है, छोड़ने में सुख है। संसार जितने जल्दी छूट जाएगा उतने जल्दी सुखी हो जाओगे। आपने पकड़ रखा है, यही आपके दुख का कारण। आपने भी तो ऐसे ही पकड़ रखा है संसार को, पत्नी को, पति को, पत्र को, परिवार, बेटा बेटी, मेरा 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 ले। और पकड़े खुद है और रो, हे गुरु जी बहुत परेशान है। तो छोड़, नहीं छोड़ेंगे नहीं। आप कोई और उपाय बताओ। तो चूल्हे में जा। फिर दूसरा उपाय यही है, कहता हूं छोड़ छोड़, छोड़ते ही नहीं। और चिल्लाए, पकड़े हैं, गुरु जी बड़े परेशान हैं, बहू सुनती नहीं है, पोता भी नहीं सुनता, बेटा भी नहीं सुनता। तो मैं बोलता हूँ छोड़ो इन सब की मोह ममता। नहीं महाराज कोई और उपाय बताओ। छूटता ही नहीं है, ममता तू न गई मेरे मन से। वहीं गोल गोल रोएगा, वहीं चीखेगा, चिल्लाएगा, पर परिवार की ममता नहीं छोड़ेगा। छोड़ने में सुख है, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं से बेटा बहू, बेटी की ममता नहीं छूट रही है। बूढ़ी मैया मेरे सामने आके रो रही थी, महाराज क्या हुआ मैया? ओ बेटा हमारा सुनता नहीं है। हमने कहा क्या करना बेटे से, अब तो 2 रोटी खाओ, भगवान का भजन करो, साल भर में तो निपट ही जाना है आपको। नहीं महाराज कुछ सुनने लग जाए। क्या सुनेगा? अब आपको जाने की तैयारी करनी चाहिए। उसकी कोई तैयारी, अब ये छूट ही नहीं रहा। पकड़े पकड़ी मैया मर जाएगी, समझा रहे हैं, नहीं छूट रहा।
बुढ़ापे में भी इतनी मोह ममता है, बहू को फोन, बेटे को फोन, बेटियों को फोन, दिन भर फोन पे लगी रहती हैं माताएं। माताओं की मोह ममता ज्यादा होती है, पुरुष की भी होती है, पुरुष की भी मोह ममता होती है, पर पुरुषों से ज्यादा मोह ममता स्त्री की होती है। क्यों जी, सही है ये बात? बोलो हाँ या ना। पुरुष किसी के मरने में कम रोता है, माताएं ज्यादा रोती हैं, क्योंकि पुरुष कम अटैच होता है, स्त्रियां ज्यादा होती हैं। इसलिए मैया अपनी दुर्गति ना कराओ। तो धर्म कितने प्रकार का? चार में कितने प्रकार का समझ में आ गया? 2, सामान्य धर्म और विशेष धर्म। तीसरा होता है विशेषतर। वो धर्म है भरत जी का, जहां भगवान भी ना छूटे और कर्म भी ना छूटे, माता पिता की जो आज्ञा है वो भी बनी रहे। राम जी ने आज्ञा दी, भरत आप जाओ, तो राम जी की आज्ञा मान के भरत जी चले गए नंदीग्राम खड़ाऊ लेकर के। और चौथा होता है विशेषतम, जो है शत्रुघ्न जी का धर्म। भगवान की सेवा करने वाला अच्छा, आपसे मेरा प्रश्न है, भगवान की सेवा करने वाला श्रेष्ठ है या भगवान के भक्त की सेवा करने वाला श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? भगवान की सेवा कर रहे हैं गुरु जी, और गुरु की सेवा कर रहा है गुरु जी का शिष्य, तो कौन श्रेष्ठ है? गुरु जी श्रेष्ठ हैं या गुरु जी का शिष्य? गुरु जी का शिष्य लक्ष्मण जी और भरत जी और राम जी, इन तीनों से श्रेष्ठ श्री शत्रुघ्न जी। लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करते हैं, लक्ष्मण जी भगवान राम की, लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करते हैं, पर शत्रुघ्न जी भगवान के परम भक्त भरत जी की सेवा करते हैं। तो दासानुदासो भवितास्मि भूयः, इसलिए गुरु की सेवा करने वाला भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है। गुरु की सेवा करने वाला भगवान को अत्यधिक, बोलो, प्रिय होता है। राम जी ने सबसे पहले शत्रुघ्न जी से कहा था कि शत्रुघ्न जाओ, सीता को वनवास छोड़ के आ जाओ। शत्रुघ्न जी ने मना कर दिया, ना, मैं नहीं जाता। यदि भैया भरत जी कह देंगे तो मैं जाऊंगा, भैया भरत जी कह देंगे तो मैं जाऊंगा। फिर लक्ष्मण जी से कहा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, जाओ लेके सीता को। लक्ष्मण जी सीता को लेकर गए। लक्ष्मण जी रोते रोते गए कि मुझे पहले पता होता कि मुझे राम जी की ये आज्ञा माननी पड़ेगी तो मैं राम जी की सेवा ना करता। मेरे से अच्छा तो वो शत्रुघ्न है जो सुखी है भक्त की सेवा करके, कम से कम उससे ये पाप तो नहीं हो रहा। सीता जी को छोड़ के आना जंगल में कितना कठिन काम रहा होगा लक्ष्मण जी के लिए, आप कल्पना कर सकते हैं। आप होते, आपको अपनी भाभी को जंगल छोड़ के आना हो, और वो भाभी जो आपकी माँ की तरह हो, जो साक्षात लक्ष्मी हो, उस भाभी को छोड़ना हो जंगल में बिना किसी के आश्रित, तो कैसे आप छोड़ेंगे? लक्ष्मण जी कैसे छोड़े होंगे? इसलिए भगवान से डायरेक्ट जुड़ने में दिक्कत ये है कि भगवान ऐसी आज्ञा दे देते हैं कि कर पाना कठिन है। इसलिए भगवान से डायरेक्ट नहीं जुड़ना है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भगवान से नहीं, भक्तों के द्वारा भगवान से जुड़ेंगे तो सुखी रहेंगे।
जैसे शत्रुघ्न जी जुड़े हैं भगवान से, पर भरत जी के द्वारा जुड़े। बोलो हाँ। इसलिए गुरु क्या होता है? भगवान से जोड़ने का एक कारण होता है। गुरु जी के कारण जुड़ गए। गुरु भगवान से जोड़ने का कारण होता है। समझो, वो बिजली होती है ना मैया, बड़ी लाइन, 3 तार जाते हैं खंभों से, 3 तार, बड़ी लाइन बोलते हैं। वो बड़ी लाइन से आपका बल्ब नहीं जल सकता, एसी नहीं चल सकती, बहुत हाई लाइन होती है। वो सब उड़ाती चलती है। क्यों? वो तो 2 फीट से आदमी को खींच लेती है अपनी तरफ, इतनी हाई है ना। कितने हजार की होती है वो लाइन। लाइन जो होती है ना, फिर क्या होता है, एक डीपी होती है, डीपी, ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस लाइन को, उस बड़े करंट को कम में कन्वर्ट कर देता है। हाँ या ना? बोलो हाँ। फिर वो डीपी के द्वारा, वो सिस्टम के द्वारा वो गांव-गांव में लाइट पहुंचाई जाती है। क्या ये बात सही है? बोलो हाँ। ट्रांसफार्मर से ही गुजरती हुई लाइन बाहर आएगी तो वो आपका बल्ब जलाएगी। डायरेक्ट वो हाई लाइन से, बड़ी लाइन से तार जोड़ेंगे तो नहीं चलेगा कुछ भी। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? उसी प्रकार जो गुरु जी होते हैं वो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो बड़ी लाइन को थोड़ा कम करके, भगवान के सिस्टम को कम करके, और ऐसे भगवान को सब तक पहुंचा देते हैं। वेद पुराण तो बड़ी लाइन है, समझने नहीं आएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। फिर गुरु उस वेद पुराण के रहस्य को समझता है, सुनता है, फिर वो अपने शिष्यों तक पहुंचाता है भगवान के स्वभाव को, ताकि हर घर में वो भगवान का चरित्र पहुंचे और हर दिमाग की बुझी हुई बत्ती जल पड़े, ज्ञान का बल्ब जल जाए, भक्ति का बल्ब जल जाए। तो गुरु के बिना गति किसी की नहीं। हाँ या ना? इसलिए गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, कोई नहीं तरेगा गुरु के बिना, चाहे कोई हो। इस धरती का नियम है। गुरु, लाइट जलानी है तो ट्रांसफार्मर से निकला हुआ करंट ही आपके घर में काम करेगा, असर करेगा। बड़ी हाई टेंशन लाइट से आप डायरेक्ट ले लो कनेक्शन, कुछ नहीं होने वाला है ना। बड़ी लाइन से क्या होगा कुछ। बस यही है। तो 4 होते हैं धर्म। गोपियों ने अपने पति, पुत्र, परिवार सब छोड़ा, किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए जो आप करते हैं वो सब सही होता है। जो आप भगवान के लिए कर रहे हैं सब सही है। संसार छोड़ दिया, सारी गोपियां आई। ये गोपियां कौन है? गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिसने अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को पी लिया हो, समाप्त कर दिया हो, उन्हें गोपी कहते हैं। गोपियों की कोई इच्छा नहीं थी। गोपियां भगवान के बुलाने पर आईं। भगवान ने गोपियों से कहा, यहां क्यों आई हो? जाओ अपने घर। श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई। तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूं। जब बांसुरी बजाई तो गोपियों का मन हर लिया। हाँ,